खबर संभल से है, जहां पर फसल बुआई के समय बड़े पैमाने पर नकली गेहूं बीज किसानों को बेचे जाने का खुलासा हुआ है। बता दें कि डीएम के निर्देश पर प्रशासन, कृषि विभाग की टीमों ने संभल और इसी के साथ बहजोई में 3 गोदामों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां बहजोई में 900 बोरा जबकि संभल में 400 टन नकली गेहूं बीज मिला है और उन्हें सील कर दिया गया है, जिसके बाद व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा ने बताया कि किसानों की शिकायत थी कि नकली बीज की वजह से फसल काटी यहां पर प्राप्त नहीं हो पा रही है और इसी शिकायत के आधार पर छापेमारी की गई है और ऐसे में बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बताते चले, अब मुकदमा दर्ज कर आगे भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो बीज निर्माता कंपनी के अधिकारियों की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। नकली बीज बिक्री का भांडाफोड़ हुआ है, अलग अलग जगह पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संभल का ये पूरा मामला, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो डीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि खबर संभल से है, जहां फसल बुआई के समय बड़े पैमाने पर नकली गेहूं बीज किसानों को ये शिकायत मिली थी कि नकली और लोकल बीज किसी ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है, इससे किसानों का अहित हो रहा है और उनकी उपज भी प्रभावित हो रही है। इससे पहले से काफी समय तो इस समय शिकायत आई है तो इसको 40 टन ये शिकायत मिली थी। ब्रांड है श्रीराम सुपर 303, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता नकली माल है, जिसमें बाजार से खरीदकर गेहूं भरकर बेचा जा रहा है। हमें इधर ही शिकायत मिली कि इस जिला में, संभल जिला में ये हमारे राजू सिंघल जी हैं, ये इस कार्य में लगे हुए हैं। और ये आज भी सुबह में खबर मिली कि इनके इस गोडाउन पर जिन्होंने शायद नया बनाया है, उनके यहाँ पर एक ट्रक फुल लोड माल आया है। इसकी जैसे ही सूचना मिली, हमने जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी और एसपी साहब को भी सूचना दी और उनके सहयोग से ये रेड आज छुट्टी के दिन भी संभव हो पा रहा है। किसानों के उनके दुख दर्द को समझते हुए कि किसानों को नकली बीज की सप्लाई रोकी जा सकी, इसलिए हम छुट्टी के दिन भी जिलाधिकारी से भी हमें पूरा सहयोग मिला। कंपनी का जो सहयोगी मुजम्मिल हमारे साथ जुड़ चुके। मुजम्मिल, नकली गेहूं बीज किसानों को बेचे जाने का बड़ा खुलासा हुआ है, कहां पर दबिश दी गई? मैं आपको बता दूं कि लगातार करीब 4 जगह पर पूरे जनपद में छापेमारी चल रही है और लगातार जिस तरह से बताया गया है कि जो सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो किसानों को बीज भेजा जा रहा था और जिस तरह से जो कंपनी है उसके कंपनी के बीज को बदल कर इसमें गेहूं खरीद कर वो डाला जा रहा था। फिलहाल संभल के एसपी डीएम से उन्होंने तुरंत आदेश दिए, दिल्ली की टीम आई और दिल्ली की टीम आने के बाद छापेमारी की है। खासकर जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर सिंघल बीज भंडार है उस पर करीब काफी टन माल मिला है और जो कि नकली बनाया जा रहा था। इधर किसानों से बात की गई है, जिस तरह से काफी नुकसान अब किसानों को हो रहा है। जिस तरह से फसल पर यकीन करके बीज लगाया जाता था लेकिन वो नकली बीज था। फिलहाल लगातार जो देखने की बात है कि इनकी जो गोदाम में जो नकली जिस तरह से पूरा श्री राम कंपनी के जो कट्टे हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बनाकर कॉपीराइट और उसके अलावा कई संगीन मुकदमे दर्ज किया जा रहा है। पुलिस यहाँ की संभल की जो एसडीएम वंदना मिश्रा और सीओ सदर अनुज चौधरी के साथ यहाँ पर दिल्ली से जो टीम आई थी श्रीराम कंपनी की, वो लोग मौजूद थे और लगातार छापेमारी शहर में की गई है। करीब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ जो है, अब ये भी जानकारी दीजिएगा कि कंपनी प्रबंधन के खिलाफ क्या कुछ एक्शन हुआ है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये है, कुछ बताया है कि राजनीतिक दबाव भी है, कुछ राजनीतिक जो लोग हैं उनके परिजन के भी लोग बताए जा रहे हैं। भाजपा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के ये परिवार से बताए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद अब इन पर कॉपीराइट के अलावा नकली बीज भंडार 420 और उसके अलावा कई इस तरह के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई और संभल के डीएम ने संज्ञान लेते हुए जिस तरह से टीम लगाई गई थी, फिलहाल पूरे जनपद में हड़कंप मचा है और किसान जितने लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है या हो सकती है आने वाले समय में? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो इनको बीज भंडार का था, इसके अलावा बहजोई, संभल, चंदोसी और इसके अलावा और जगह भी थे, तो इन लोगों के बताया जा रहा है कि जो इनके लाइसेंस से जो मेन गोदाम बताया जा रहा है, जो भंडार था, वो सिंघल बीज भंडार के नाम से यही सप्लाई जगह जगह पर कर रहे थे, लेकिन वो नकली बेच रहे थे। अब जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी की बात भी की गई है और मुकदमा देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। नजर बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका।